हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर की द गुड बॉय, जिसे कुछ जगह हील के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्टर जैन कोमासा ने इस फिल्म में दिखाया है कि सोसाइटी के बैड बॉयज़ को फोर्स से सुधारना कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो पहले देख लो, क्योंकि आगे फुल स्पॉयलर्स हैं। रेडी हो? तो चलिए स्टोरी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मूवी की शुरुआत होती है 19 साल की टॉमी से। टॉमी एक टिपिकल ट्रबल यूथ है। पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, स्टोलन कार्स रेस करना, वायलेंस और सब कुछ वो टिप टॉप और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करता था। वो अपने दोस्तों के साथ फुल मस्ती करता है, किसी की परवाह नहीं करता और सोचता है कि ज़िंदगी उसकी मर्जी से चलेगी। लेकिन उसकी ये वाइल्ड लाइफ एक दिन किसी की नज़र में आ जाती है। एक रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट और फैमिली मैन क्रिस टॉमी के वीडियोस देखकर उसे नोटिस कर लेता है। क्रिस को लगता है कि ऐसे लड़कों को सुधारने की ज़रूरत है और वो खुद को यह जिम्मेदारी देता है। एक रात टॉमी नशे में बाहर निकलता है और अगले ही पल उसकी आंख खुलती है एक सेक्लूडेड घर के बेसमेंट में। उसके गले में हैवी कॉलर और चेन लगी हुई है और वो कम्प्लीटली शॉक्ड और गुस्से में है। वहाँ उसे मिलते हैं क्रिस और उसकी वाइफ कैथरीन। दोनों ही बहुत काल्म और नॉर्मल फैमिली वाले लगते हैं। उनका एक छोटा बेटा भी है, जोनाथन, जो बहुत वेल बिहेव्ड होता है। क्रिस टॉमी से कहता है, हम तुम्हें गुड बॉय बनाएंगे। उनका आइडिया है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पनिशमेंट, क्लासिकल म्यूजिक, बुक्स और टॉमी की पुरानी वायलेंट वीडियोस दिखाकर उसको शर्मिंदा करके वो उसे सुधार देंगे। टॉमी पहले तो बिल्कुल नहीं मानता। वो चिल्लाता है, रेजिस्ट करता है, भागने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे फैमिली उसको रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के थ्रू कंट्रोल करने लगती है। कॉलर टाइट करना, लाइट ऑफ कर देना या फ्रीडम देना, ये सब माइंड गेम शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है टॉमी को थोड़ा फ्रीडम मिलता है, बेसमेंट से ऊपर आने को, बुक्स पढ़ने को, जोनाथन के साथ टाइम स्पेंड करने को। कैथरीन उसके साथ सॉफ्ट एटीट्यूड भी रखती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ रखती है। जोनाथन उसको भाई की तरह ट्रीट करता है। लेकिन टॉमी के साथ क्रिस स्ट्रिक्ट ट्रेनर बन के रहता है। टॉमी धीरे धीरे बदलने का साइंस दिखाता है। वो पढ़ता भी है, गुस्सा कंट्रोल करता है और उसका फैमिली के साथ बॉन्ड भी बनने लगता है। लेकिन अंदर से वो अब भी भागने का प्लान सोचता है। यहाँ फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या यह रिहैबिलिटेशन सच में काम कर रही है या ये सिर्फ स्टॉकहोम सिंड्रोम है? टॉमी एक हाउसकीपर रीना की मदद से एस्केप प्लान बनाता है। वो फाइनली बाहर भी निकल जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एस्केप करने के बाद भी टॉमी पुलिस के पास नहीं जाता और वो वापस घर भी नहीं जाता अपनी पुरानी लाइफ में, बल्कि वो एक लड़की जो शायद उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वो उसी घर में ले आता है जहाँ वो खुद बंद था। लास्ट सीन में वो उस लड़की को वही ट्रेनिंग देने की तैयारी करता है जैसे उसके साथ हुई थी। ये एंडिंग बहुत चिलिंग है। ये दिखाता है कि क्रिस और कैथरीन के मेथड ने टॉमी को परमानेंटली बदल दिया था, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, बल्कि उन्हीं के टॉक्सिक साइकिल में डाल दिया। तो असल में ये मूवी क्या कहती है? ये ट्रबल्ड यूथ, सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और फोर्स रिहैबिलिटेशन के डेंजर पर बात है। डायरेक्टर जेन कोमासा दिखाते हैं कि फोर्स से किसी को सुधारने की कोशिश अक्सर बैकफायर करती है और एक नया मॉन्स्टर क्रिएट करती है। एंडिंग एम्बिजियस है। क्या टॉमी सच में गुड बॉय बन गया था या सिर्फ अब्यूज़ का विक्टिम बनकर अब्यूज़र बन गया था? आप क्या सोचते हो? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि अगर आप टॉमी होते तो क्या करते, स्केप करते या फैमिली के साथ रह जाते। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। टेक केयर और मूवी रिस्पॉन्सिबली देखो, क्योंकि ये वाली दिमाग में बैठ जाती है। बाय बाय।